देखो भाई, एक जमाना था तब कॉमेडी हुआ करती थी और उसे कॉमेडी कहा जाता था। कॉमेडी बना भी करती थी और हमारे देश में कॉमेडियन भी हुआ करते थे। जोनी लेवल से लेके राजपाल यादव तक कॉमेडियन भरे पड़े हैं हमारे देश में। कॉमेडियंस की कमी नहीं है, लेकिन अब कुछ कॉमेडियंस ऐसे हैं जो खुद को समझते तो कॉमेडियंस है भाई। लेकिन वो साले कर्म जले कॉमेडियंस कभी न थे, कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी का मजाक उड़ाना चाहते हैं। कभी रिलीजियस का मजाक उड़ाते हैं तो कभी अपने ही पेरेंट्स का साले मजाक उड़ाते रहते, उसी में से आते हमारे समय रहना। जैसे ऐसा लगता है कि ये बंदा जो गाली देता है उसे ही कॉमेडी समझते हैं। इस बंदे को लगता है अगर ये दो तीन गाली दे रहा है तो वो कॉमेडी हो गई। और हमारे देश के भोले भाले लोग इसी को कॉमेडी समझ लेते हैं। देखो, हमें शो दिखाया जाता है, इंडिया लेटेस्ट टैलेंट शो, जिसमें बताया तो कॉमेडी जाता है, लेकिन जिसमें कॉमेडी कभी नहीं दिखाई जाती, जिसमें गाली गलौज दिखाई जाती है, जिसमें सेक्स जैसी बातें अपमानजनक और आपत्तिजनक सब बोले जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको यूट्यूब पे, इंस्टा पे आजकल फैला दिया जाता है, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में चलता है। देखो, कोई बंदा अगर मेहनत करेगा तो उसके वीडियोस पे इतने व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन अगर वीडियोस में गाली गलौज होगी तो उसके वीडियोस पे मिलियंस में लाइक आएंगे और मिलियंस व्यूज भी क्रॉस कर लेगा। उसके तो फैन फॉलोइंग भी बढ़ने लगेगी। इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था, ये बंदा फेमस हो रहा था। देखो, एक दो महीने पहले इसका नाम नहीं था, लेकिन 2 महीने पहले ही ये चर्चा में आ गया। देखो, स्टैंड अप कॉमेडी होती है जिसमें कॉमेडी करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर सिर्फ तुम्हें अश्लीलता दिखाई जाती है। तुम्हें ये समझाया जाता है कि ये जो चीज बता रहे हैं वही चीज सही है। देखो, जो चीज आजकल लोग जनता को दिखाई जाती है, जनता को वही चीज सच लगती है। देखो, जब 16 साल का या 17 साल का बच्चा अगर ऐसे वीडियोस देखेगा तो वो तो यही समझेगा ना, जो उसे दिखाया जा रहा है वही सही है। तब इस तब वो इस गाली गलौज को ही कॉमेडी समझ लेता है। देखो, हर चीज की एक सीमा होती है, हर चीज की एक हद होती है और हर चीज की एक मर्यादा होती है, लेकिन इंसान वो अगर क्रॉस कर जाए और सारी हदें भूल जाए तो उस इंसान को उसकी औकात याद दिलाना भी चाहिए। तो इस बंदे ने सारी हदें और सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी। वो एक कैरी मिनाटी था, वो भी अपनी वीडियोस में गाली देता था और हमारे एलिस भाई भी वीडियोस में गाली देते हैं, लेकिन लोग उन्हें कभी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने इस हद तक गालियां नहीं दी। गाली गलौज तो वो भी करते हैं ना, लेकिन वो भी गाली गलौज वाला कंटेंट तो उनका भी है, लेकिन किसी ने उनको कुछ नहीं बोला क्योंकि उनके भाई फैन फॉलोइंग है, इसलिए उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता। अगर एलिस भाई को किसी ने कुछ बोल दिया तो सारे सिस्टम वाले आ जाएंगे भाई, एलिस भाई का तो सिस्टम है साला, सिस्टम के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। एलिस भाई के आगे कोई बोल ही नहीं सकता, बस उनके सपोर्टर आ जाएंगे, हमारे केरे भाई के सपोर्टर भी आ जाएंगे। लेकिन ये समय रहना, माना कि इससे गलती हो गई है, लेकिन फिर भी लोग इसके पीछे इस तरह पड़े हैं कि लोग चाहते हैं कि इसे बैन कर दिया जाए यूट्यूब से और इसे जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि अब इसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इस बंदे ने मिसबिहेव वाला कंटेंट बनाया है। आपत्तिजनक शब्दों का ये प्रयोग करता है या फिर उनका इस्तेमाल करता है भाई, सीधी सी भाषा में मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो इसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हो। देखो, तुम्हारे सपोर्ट की वजह से ही ये लोग आगे बढ़ते और इन्हें वो क्या कहते हैं इन्हें, हाँ वो क्या कहते हैं उसे, हाँ इन्हें वो कॉन्फिडेंस मिलता है। फिर कॉन्फिडेंस इनका ईगो बन जाता है। फिर इन्हें ऐसा लगता है कि अब दुनिया के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर यही लोग हैं। फिर ये लोग गाली गलौज करने लगते हैं अपने वीडियोस में। भाई, इनकी वीडियोस देखकर इनके माँ बाप को भी शर्म आती होगी कि भाई कैसी औलाद पैदा कर ली जो यार इस हद तक भी गिर सकती है। वो देखो, तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे या किसी एक एक्चुअल बंदे का मजाक नहीं उड़ा रहे, वो खुद का मजाक उड़ा रहे और खुद के पेरेंट्स का मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए इनके कंटेंट को तुम कंटेंट न समझो, क्योंकि ये कंटेंट के नाम पर सिर्फ कांड करते हैं। देखो, दिखाया तो जाता है ऐसे है कि स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है भाई। एक वो हमारा देश था जिसमें कल्चर और वो क्या कहें संस्कारों की मर्यादाओं की बात होती थी, लेकिन आजकल का दौर वो चल रहा है जहाँ कॉमेडी के नाम पर भी गाली गलौज जाती है। आजकल तो इन सब की वजह से, देखो इन सब की वजह से अब तो बॉलीवुड की फिल्मों में भी खुलेआम गालियां दी जाएगी। देखो, छोटी मोटी गाली भी पहले नहीं दी जाती थी, लेकिन अब तो छोटी मोटी हरामी जैसी गालियां तो नॉर्मल कर दी गई है, चूतिया जैसी गालियां भी अब नॉर्मल कर दी गई है, क्योंकि यही सब दिखा देखना ही तुम यही चाहते हो, जो जो तुम देखना चाहते हो वही तुम्हें दिखाया जाता है। देखो, सिंपल सी बात है। देखो, तुम हमेशा चाहते ही यही हो कि तुम्हें ऐसा कंटेंट दिखाया जाए, तुम ही ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो। देखो, इस देश में बहुत सारे मुद्दे, हजारों मुद्दे हैं साला। हम बुलेट ट्रेन में बैठना चाहते थे, हमारा भैया सपना था,
लेकिन वो सिर्फ सपना ही रह गया। मोदी जी ने कहा था कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, लेकिन अब तक बुलेट ट्रेन चली नहीं है। देखो, हम बुलेट ट्रेन में बैठना चाहते थे, हमारी इतनी औकात तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ, वो क्या कहते हैं, पिगी बैंक में हम पैसे जमा करके रखे हैं कि साला एक बार बैठेंगे जरूर, लेकिन वो आज तक शुरू ही नहीं हुई। हमें तो नहीं लगता कि साला इस दौर में शुरू हो भी जाए। चलो उसकी बात एक साइड में रखते हैं, अब बात करते हैं हमारा समय रहना की। अब ये बंदा खुद को लेकर गिल्टी फील कर रहा है कि यार इसने ऐसा क्यों किया, या रणवीर इलाहाबादिया ने इसे ऐसा कर दिया। अब इन लोगों पर फायर हो चुकी है। देखो, कुछ भी होता है लाइफ में, हर चीज की एक लिमिट होती है, और उस लिमिट को क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। हाँ देखो, जब तुम समझा रहे हो लोगों को, तब तुम कॉमेडी दिखा रहे हो, तो तुम्हें सोचना चाहिए कि चलो, इतनी ऑडियंस तुम्हें सपोर्ट करती है, इतने लोग तुम्हें देखते हैं, अगर कुछ भी बोलते हो ना, तो उसको लेकर जनता सीरियस होती है, उसके बारे में सोचा जाता है, उसी को आइडल बना दिया जाता है। एक वो जमाना था ना कि यार, जब लोग सलमान खान के और शाहरुख खान और हमारे अजय देवगन के दीवाने थे, तब वो उन्हें देख के उनके जैसा ही हेयर स्टाइल और उनके जैसा ही वो बेल्ट और सब कुछ पहनने लगते थे, उनके जैसे ही कपड़े और स्टाइल में लोग उनके फैन घूमा करते थे। तो समझ ना, कोई समझना चाहिए। देखो, अगर जब तुम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करोगे, तब तुम्हारे फैंस, तुम्हारे फॉलोअर, तुम्हारे चाहने वाले भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग करेंगे, और इसी भाषा को वो फॉलो करेंगे। जब यही कुछ दिखाया जाएगा, यही कुछ बोला जाएगा, तो आने वाले 10 साल में भाई, इस देश में न जाने क्या कुछ हो सकता है। लेकिन अगर उससे पहले ही इस चीजों को रोक दिया जाए, तो सबसे बेहतर रहेगा। रोस्ट के नाम पर देखो, हम भी रोस्ट कर रहे हैं ना, तो रोस्ट एक लिमिट होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि साला कॉमेडी के नाम पर तुम सरेआम गालियां दे रहे हो। अब तो भाई यूट्यूब पर भी ये सरेआम गालियां दी जाती है, और इन्हीं गालियों को सपोर्ट किया जाता है, और इसी कंटेंट को और अंत कंटेंट बताया जाता है, इसी को टैलेंट बताया जाता है। अगर भाई तुम्हें वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो फिर मिलेंगे हम तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए